ओम शांति। बहन जी ने तो बहुत अच्छी तरह से मेरा परिचय दिया। कई बातें तो मैं नहीं जानता था, उसको अच्छी रीत से कविता के रूप में भी आपके सामने प्रस्तुत किया। मैं तो इतना ही जानता हूँ कि मैं एक आत्मा हूँ और श्री बाबा का बच्चा हूँ और अपने आप को जीवन को श्रेष्ठ बनाने का पुरुषार्थ में लगा हुआ हूँ। बाबा ने हमेशा ही, अव्यक्त बाबा ने एक प्रश्न पूछा हुआ था कि आप नदी हो या तालाब हो। नदी होना जरूरी है क्योंकि नदी का लक्ष्य होता है समुद्र में जाकर के विलीन हो जाने का, अर्थात संपूर्ण बनने का। और संपूर्ण बनने के रास्ते के अंदर उसके दोनों कंठे जो होते हैं, दोनों जो रिवर के जो बैंक्स, रिवर जो होती है, किनारे जो होते हैं, उस पर जो रहते हैं लोग, उसकी सेवा कुछ न कुछ करती जाती है नदी, परंतु उसका लक्ष्य है समुद्र में जाकर के विलीन होना, संपूर्ण बनना। हम सबका भी लक्ष्य यही है, संपूर्ण बनना। और इस संपूर्ण बनने के रास्ते में जो भी कुछ ईश्वरीय सेवा निमित्त बन कर के हम कर सकते हैं वो हम करते हैं। कल भी बाबा ने जो मुरली सुनाई है इस वर्ष की 2007 के वर्ष की पहली मुरली है। जैसे वो होता है ना, क्रिकेट के अंदर ओपनिंग बैट्समैन होता है और कैसे खेलता है और कैसे मतलब कारोबार करता है, उस प्रकार से बाबा ने कल ओपनिंग बैट्समैन के बन करके बहुत नई नई बातें इस वर्ष में क्या करना चाहिए उसका लक्ष्य, प्लान हमारे सामने रखा हुआ है। और मुरली तो काफ़ी अच्छी सुनाई, काफ़ी समय सुनाई और काफ़ी सुना। अंदर में 2 घंटे के 2.5 घंटे के मुरली के अंदर बहुत सी बातें कही हुई है। उसकी गहराई में अगर जाए तो मैं समझता हूँ कम से कम 4-5 ऐसे मेरे जैसे, आज मैंने जब मैं जैसे क्लास कराता हूँ ऐसे 4-5 क्लास की ज़रूरत है। 4-5 क्लास करेंगे तब मालूम पड़ेगा उसकी गहराई क्या है। मुरलियाँ तो हम सब सुनते हैं। हमारी मम्मा हमेशा ही कहती थी सुनना एक बात है, तो सुनने के बाद उसको धारण करना है और धारण करने के लिए उसको डाइजेस्ट करना पड़ता है, हजम करना पड़ता है, स्वरूप उसका बनना पड़ता है, तब ही वो मुरली सुनने का फ़ायदा होता है। तो यही कल की मुरली भी इस प्रकार की है कि हम उसकी अगर गहराई में जा कर के उसको धारण करें तो बहुत कुछ हम पा सकते हैं, बहुत कुछ हम कर सकते हैं और हमारे जीवन का पुरुषार्थ जो है ना वो बहुत सहज हो जाएंगे। कल आप जानते हैं स्मृति दिन था। स्मृति दिन के हिसाब से बाबा ने जो मुरली सुनाई उसका टाइटल भी जो है, रात को ही हमारे पास मुरली आ गई थी। इस मुरली का टाइटल जो रखा हुआ है कि अब स्वयं को मुक्त कर, मास्टर मुक्ति दाता बन, सबको मुक्ति दिलाने के निमित्त बनो। क्योंकि बाबा ने कहा है मुरली के बीच में भी, क्या हम मुक्ति वर्ष मनाएं, क्या बनाएं, न्यारा वर्ष बनाए, सबका प्यारा वर्ष बनाए, मेहनत से मुक्त वर्ष मनाए या समस्या से मुक्त वर्ष मनाए। तो ये बाबा ने जो मुक्त वर्ष बनाने के लिए, और मुक्त वर्ष का अर्थ भी बाबा ने बताया कि जो दुनिया के अंदर दुखी, अशांत आत्माएं हैं उसको मुक्तिदाता बाप के साथी बन मुक्ति दिलाना है। तो ये मुक्ति दिलाने के लिए कारोबार क्या करना चाहिए उसके बारे में जो बाबा ने कल डायरेक्शन दिया हुआ है। तो इस वर्ष को मुक्ति वर्ष कैसे मनाया जाए उसके बारे में बाबा ने बहुत कुछ बातें कही हुई है। बाकी सब बातें मैं समझ गया हूँ मुरली का, परंतु एक शब्द जो है अभी तक मैं रात से ही इसके ऊपर विचार सागर मंथन कर रहा था। आगे आएगी बात में, जब आएंगी तो बाबा ने कहा हुआ है सूक्ष्म रियलाइजेशन, महसूसता जो है, महसूसता की शक्ति की तो ज़रूरत होती है। महसूसता क्या होती है और सूक्ष्म महसूसता क्या होती है, इन दोनों के बीच का फ़र्क समझना बहुत कठिन है।
मैं भी अभी तक सारी रात सोचता रहा, सुबह सोचा, अभी भी सोच के आपके सन्मुख आया हुआ हूँ कि ये सूक्ष्म महसूसता क्या होती है, सूक्ष्म रियलाइजेशन क्या होता है, इसके ऊपर सोचना चाहिए। उसकी महसूसता की भी सूक्ष्मता क्या होती है, डीपेस्ट मीनिंग, डीपेस्ट रियलाइजेशन क्या हो सकता है, उसके ऊपर सोचने का है। वो तो हम आगे सोचेंगे, परंतु मुरली के शुरू में ही बाबा ने दो प्रकार के बच्चों की बात कही है। बाबा स्नेह के सागर होते हुए स्नेह के रूप में भी दो बात कह देता है स्नेह के रूप में भी, कि एक है लवली बच्चे और दूसरे है लवलीन बच्चे। और सबको बाबा ने हम सबको पूछा हुआ है, हम सब किस कैटेगरी में आते हैं। लवली तो बाबा के सब बच्चे तो है, सब स्नेही बच्चे भी हैं। सब स्नेही बच्चों के अंदर भी बाबा ने दो प्रकार के भेद रखा हुआ है, दो प्रकार के बच्चे हैं। भेद बाबा ने निर्माण नहीं किए, हमने अपने जीवन व्यवहार के आधार पर, हमारी मन की स्थिति आदि के आधार पर अपने आप में दो प्रकार के भेद उत्पन्न किए हैं। एक है लवली बच्चा और दूसरा है लवलीन बच्चा। और यही बात बाबा ने जब अंत में याद प्यार दिया हुआ है ना, तो याद प्यार देने के टाइम पर भी बाबा ने यही बात फिर से दोबारा कही। बाबा ने कहा हुआ है दोबारा कि चारों ओर के स्नेही बच्चों को, लवली और लवलीन दोनों बच्चों को, इस प्रकार से लवली और लवलीन बच्चे की जो बाबा ने बात कही हुई है, ये डिस्टिंक्शन है। हम बाबा के स्नेही बच्चे तो है, स्नेही में से लवली बच्चे बनना है और लवली में से लवलीन बच्चा बनना है। लवलीन किसको कहें? जैसे जो होते हैं ना, आप जानते होंगे समा पर फिदा होने वाले परवाने जो होते हैं उसको क्या कहेंगे? लवलीन बच्चे कहेंगे। और दूसरे क्या होता है कि चक्कर लगा करके चले जाते हैं, वो लवली बच्चे, उनको पसंद होती है क्षमा, परंतु उसके ऊपर फिदा नहीं होते हैं। हमारे में से बहुत से बाबा के बच्चे ऐसे यहाँ बैठे हुए होंगे, बाबा की मुरली के आधार पर मैं कह रहा हूँ कि जो बाबा के ज्ञान को अच्छा सुनते हैं, बहुत अच्छा लगता है, सब कुछ होता है, परंतु मुरली के आधार पर जीवन के अंदर बाबा को समर्पित हो जाए, लवलीन के रूप में कारोबार करने के लिए तैयार हो जाए, ये बहुत कठिन बात है। आज हमारे पास यहाँ कई बार टीचर्स की भट्टी होती है। टीचर्स की भट्टी के अंदर कई बार हमारी दादियाँ, बहनें, बड़ी बहनें आदि जो भी है बहुत अच्छे क्लास कराते हैं, और कराने के बाद सबको पूछती भी है कि आप में से कौन सरेंडर हो जाएंगे, समर्पित हो जाएंगे। तो कहीं 95% बहनें जो हैं, कन्याएं जो होती है, इतनी ट्रेनिंग लेने के बाद भी क्या करती है, कहती है कि नहीं हम घर पे जाएंगे, घर पे जा कर के अपना कारोबार करेंगे, कोई पढ़ाई करने का कारोबार करेंगे, कोई कुछ भी करेंगे, कोई बाद में नौकरी करने का कारोबार करेंगे, और उसके बाद मतलब जो है ना उस प्रकार के ही हम जीवन व्यतीत करेंगे। वो है लवली बच्चे। और लवलीन बच्चे जो होते हैं ना, वो समर्पित होकर के बाबा के सेवा में, समाज की सेवा, जनता की सेवा, जो भी कहो, उसके ऊपर अपना जीवन समर्पित करना। ब्रह्मा बाबा ने तो अपना सारा ही जीवन समर्पित किया। हमारे कई ऐसे दादियाँ, आज बड़ी बहनें जो है हमारे पास, आज 7,000-8,000 बहनें हैं और 2,000 भाई हैं, वो उन्होंने जीवन समर्पित किया हुआ है। दुनिया के अंदर लवलीन बच्चे बहुत कम मिलते हैं। अभी हमारी जूरिस कॉन्फ्रेंस हुई थी, तो वहाँ पर हम जूरिस कॉन्फ्रेंस के टाइम पर तिरुपति के मंदिर में गए हुए थे। तो तिरुपति के जो चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर थे, इन्होंने यही बात कही, बहुत सुंदर बात कही कि आपकी संस्था में समर्पित जितने भाई बहनें हैं, ऑनररी फुल टाइम डेडिकेटेड वर्कर्स हैं, जीवन समर्पित करके ईश्वरीय सेवा करने वाले हैं। ऐसे हमारे पास, हमारे मंदिर के अंदर 18,000 लोग काम करते हैं। 18,000 लोग काम करते हैं, परंतु उसमें कोई भी समर्पित नहीं है। सभी यहाँ नौकर के रूप में काम करते हैं, पगार के रूप में काम करते हैं।
और आपके यहाँ ऐसे 8,000 बहनें और 2,000 भाई, 10,000 ऐसे हैं फुल टाइम समर्पित, कोई भी प्रकार की इच्छा अपेक्षा रखे बिना काम करने वाले हैं। और हमारे यहाँ उसने ही बताया, वहाँ पर काम करने वाले, तिरुपति के मंदिर में काम करने वाले, जिस मंदिर की वार्षिक आमदनी 650 करोड़ रुपया है, नॉट ए स्मॉल अमाउंट, 650 करोड़ रुपया की आमदनी वाला मंदिर के अंदर एक भी समर्पित लवलीन के बच्चे के रूप का एक भी काम करने वाला नहीं। इन्होंने कहा यहाँ काम करने वालों की 3 आशा होती हैं। मैंने कहा भाई क्या आशाएं होती होंगी? तो उसने कहा कि एक तो मास के आखिर में पगार कितना मिलेगा। हमारे यहाँ इतने जो भी समर्पित बहन भाई है उसमें किसी की ये इच्छा नहीं होती है कि हमको पगार कितना मिलेगा। हम यहाँ कोई भी बाबा के नौकर बच्चे नहीं बैठे हुए, वारिस बच्चे बैठे हुए। तो वहाँ पगार मास के आखिर में कितना मिलेगा और साल के आखिर में बोनस कितना मिलेगा। और तीसरी उसने बात कही कि इंक्रीमेंट कितना मिलेगा। इंक्रीमेंट समझते हैं? हाँ, पगार में हर साल थोड़ा 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 वो जो है ना वो बढ़ता जाता है पगार। तो इंक्रीमेंट कितना मिलेगा, बोनस कितना मिलेगा और मास के आखिर में पगार कितना मिलेगा, ऐसा दुनिया में होता है। दुनिया में इस प्रकार के बच्चे होते हैं, इस प्रकार के सेवाधारी होते हैं, वो पगार के रूप में। बाबा ने भी आगे इसी मुरली के अंदर भी यही इसका दो प्रकार का व्यवहार बताया हुआ है। हाँ, कि मतलब जो है ना, एक जो है ना वो मतलब जिम्मेदारी से काम करते हैं, बाबा ने जो कहा, और साथी बन करके करते हैं। और दूसरा जो है जिम्मेदारी, एक स्नेहपूर्वक काम करते, सेवा करते हैं। जो बाबा ने कहा कि इसमें बहुत सुंदर गाय, एक तो ड्यूटी समझ करके काम करने वाले ऐसे लोग होते हैं, और दूसरा बाबा ने कल कहा स्नेह से किया। जहाँ स्नेह होता है वहाँ फूलों की सुगंध श्रृंगार सुंदर हो जाती है। जो जिन्होंने फ्लावर डेकोरेशन किया उनके लिए बाबा ने कहा एक तो ड्यूटी समझ करके काम करते हैं। लवलीन बच्चे और लवली बच्चे के बीच में फ़र्क यही होता है। नर्स जो होती है हॉस्पिटल के अंदर जो काम करती है, नर्स जो होती है वो ड्यूटी समझ करके काम करती है। मेरी ये ड्यूटी है, ड्यूटी के रूप में जो भी काम करना पड़ता है, इंजेक्शन देना, दवाइयाँ देना आदि जो भी है पूरा ही काम करती है, परंतु ड्यूटी समझ करके काम करती है। और माँ जो है बच्चों की सेवा करती है, अपने बच्चों की पालना करती है, वो स्नेह के द्वारा काम करती है। घर में जो खाना पकाने वाला जो होता है, रसोई करने वाला कईयों के घर में होते हैं, वो ड्यूटी समझ करके करते, पगार के रूप में काम करता है। और माँ जो प्रेम से खाना पकाती है उसमें स्नेह का सिंचन होता है। तो ये जो फ़र्क जो है लवली और लवलीन का, ये बहुत सूक्ष्म फ़र्क है। यही बात कठिन शब्दों में भी कह सकती है, सोतेले बच्चे और मातेले बच्चे। परंतु सोतेले बच्चे मातेले बच्चे कहने में क्या होता है, उसमें थोड़ी कर्कशपना आ जाता है, थोड़ा वो उस प्रकार से दुख उत्पन्न करने वाला होता है। परंतु बाबा ने यही बात मीठे शब्दों में कही। ये कला है बाबा के पास कि कठिन बातें जो है, कड़वी बातें जो भी है, उसको सूक्ष्म रूप में मीठे शब्दों में कहना। कि लवली बच्चे और लवलीन के बीच का फ़र्क में और भी बाबा ने इसी प्रकार मीठे शब्दों में कहना, ये बाबा से कला है, सीखना है। आज की दुनिया में कड़वे रूप में बोलना तो सबको आता है, परंतु वही बात मीठे रूप में कैसे कहा जाए। जैसे आगे बाबा ने लवलीन बच्चों के बारे में भी कह दिया, फाइल बढ़ती जाती है, ऐसा कह कर के हम बच्चों को बारे में सब कुछ कह दिया कि वचनों की फाइल बढ़ती जाती है, पर फाइनल कब करेंगे। और इसलिए बाबा ने उसमें बहुत सुंदर बात कही, लवलीन बच्चे कौन होते हैं। बाबा ने लवलीन बच्चों के लिए बहुत कह दिया, बहुत सुंदर बात कही। क्या कहा बाबा ने, जान चली जाए लेकिन प्रतिज्ञा न जाए। जान चली जाए परंतु प्रतिज्ञा न जाए। ऐसे जो बच्चे होंगे वो लवलीन बच्चे होंगे।
प्रतिज्ञा नहीं। आप जानते हैं ना, कईयों ने ऐसे इतिहास के अंदर ऐसे हो गए, हरिश्चंद्र राजा हो गए, ऐसे बहुत से ऐसे राजा हो गए जिन्होंने अपने प्रतिज्ञा के खातिर अपना जान जो है ना वो दे दिया, कुर्बान हो गए। तो ऐसे कुर्बान होने वाले, हाँ, मुसलमान लोगों में एक बहुत अच्छा शब्द है, कईयों के, हमारे एक दोस्त है उसका भी नाम था कुर्बान अली। जो भाई जो है ना जो कुर्बान हो सकता है परमात्मा के ऊपर, तो ऐसे मतलब जो है ना, तो बाबा ने ऐसी बात कही हुई है, जान जाए हाँ परंतु प्रतिज्ञा न जाए, ऐसे बच्चे भी बाबा को चाहिए हम। इसलिए बाबा ने कहा फाइनल होना चाहिए, ऐसी बात बाबा ने जो कही हुई है। फाइल नहीं भरो, बात वचन बाबा ने पहले दिलाए। बाबा हाथ खड़ा भी करवाते थे पहले भी, कल भी करवाए, अब हंसते हंसते करवाया कि बाबा ने कहा आप बच्चे हाथ खड़े करने में तो बाप को खुश कर देते हो। हाँ, बाप को खुश करने की कला हम बच्चों में होती ही है। बाकी बहुत सी बातें कही है बाबा ने। और उसमें बाबा ने जो कल एक जो बात जो कही, स्मृति दिवस के कनेक्शन की बात कही कि स्मृति दिवस के कारण क्या होता है, कितनी बातें याद आ जाती है 18 जनवरी के लिए। आप सबको तो जो आप जो कहीं जो उस टाइम पर 18 जनवरी 69 के दिन नहीं थे। एक सवाल पूछ लूँ, 18 जनवरी 69 के दिन जो बाबा के बच्चे थे वो हाथ खड़ा करें ना, तब यार मालूम तो पड़े यहाँ कितने बैठे हुए। 18 जनवरी 69 के दिन बाबा के बच्चे थे वो। भाइयों में तो खास दो हाथ नहीं, माताओं में से 2-4 उठाती है। यही बताता है कि मतलब उस जमाने की जो है बातें जो है वो आपका सबका तो खाली सुनी सुनाई बातें हैं। 18 जनवरी का स्मृति दिन हम सब के लिए वो जो स्मृति दिलाने का जो है ना 18 जनवरी, मेरे को अभी मैं जब बाबा ने कल कहा कि स्मृति दिवस याद दिलाता है, तो पूरी उस दिनों की स्मृति जो है ना याद आ गई कि कैसे 16 जनवरी को बाबा ने मेरे को अहमदाबाद भेजा। 17 जनवरी हमने अहमदाबाद में अबू का म्यूज़ियम के मकान के लिए सौदा की बातें की। 17 जनवरी को बाबा से रात को बात भी किया कि मैं क्या करूं, मकान का फैसला हो गया है, मैं क्या करूं। 17 जनवरी माना बाबा के साथ लास्ट में फ़ोन पर बात करने का भी सौभाग्य मुझे मिला। और 18 जनवरी हो गई और उसके बाद 19 जनवरी सुबह पहला यहाँ पर पांडव भवन में पहुँचने वाला भी मैं था। और वो दिन, वो दृश्य कि बाबा का साकार शरीर जो है और स्थूल शरीर को बाबा का इस प्रकार से, जिसमें आत्मा नहीं खाली शरीर था, ऐसे बाबा का शरीर को देखने का, और बाबा के अंतिम संस्कार, शरीर के पार्थिव शरीर के अंतिम संस्कार करने का निमित्त बनने के लिए, जैसे एक बेटा बाप का अंतिम संस्कार अग्नि संस्कार करता है और कितनी जिम्मेदारी पूर्वक काम करना पड़ता है, उस प्रकार से वो सारा ही वो कारोबार कैसे हुआ, वो 4-5 दिन जो है 18, 16, 17, 18, 19, 20, 21 तारीख कैसे बीत गए, कैसे उसके अंदर कारोबार हुआ, वो सारा ही स्मृति दिवस के रूप में याद आ गया। उसी स्मृति को अगर मैं दोहराऊँ ना यहाँ, तो 2-3 घंटे चले जाएंगे कि कैसे एक एक बात का बाबा ने अनुभव कराया, कैसे बाबा दादियों ने भी अनुभव कराया, बाबा ने भी कैसे अनुभव कराया, कैसे बाबा का अग्नि संस्कार के रूप में पार्थिव शरीर का जो हुआ कारोबार हुआ। 19 जनवरी को बाबा के भी हिस्ट्री हॉल में अव्यक्त बाप दादा की पधरामणी हुई संतरी दादी के तन में 19 जनवरी को। और बाबा का पार्थिव शरीर नीचू में है रखा हुआ और बाबा संदल पर बैठ कर के 1-1.5 घंटा मुरली चलाता है, कई बातों का स्पष्टीकरण किया। वो सारा ही वो स्मृति दिन की वो स्मृतियाँ जो है ना वो याद आ गई। बाबा ने भी याद दिलाई कि कैसे बाबा ने बताया कि आप बच्चे भी पहले ज्ञान में आए और पहला जो आपको मालूम पड़ा, बाबा ने कहा कि आपको पहला जो मालूम पड़ा, कौन क्या मालूम पड़ा कि मतलब जो है बाबा के जब बाप के बने तो बाप के ने क्या स्मृति दिलाई
कि आप कल्प पहले वाले भाग्यवान आत्मा हो। हम कल्प कल्प के भाग्यवान बाबा के बच्चे हैं। हम इतने कोट आगे भी बाबा ने यही कहा, कोटों में भी को और उस कोई में भी कोई हम आत्मा ऐसे भाग्यवान आत्मा है। इस प्रकार की बाबा ने जो बातें बताई हर एक को ख्याल में आएगा। हर एक अपने जीवन को देखे कि बाबा का ज्ञान मिला उसके पहले हम क्या थे और ज्ञान मिलने के बाद क्या परिवर्तन आया। अपने परिवर्तन को अगर हम याद करें, उसकी स्मृति याद आवे, तब मालूम पड़े कि ये ज्ञान का जीवन के ऊपर क्या परिणाम हुआ। इस ज्ञान के आधार पर जीवन में क्या फ़ायदा हुआ। नुकसान तो किसी को हुआ ही नहीं है, फ़ायदा ही कितना हुआ, कितना फ़ायदा हुआ। ये सारी बातें जो है ना, बाबा ने स्मृति दिन के रूप में पहले पहले इसको याद दिलाई। और क्या कहा, क्या कहा कि बाबा का बनने से क्या फ़ायदा होता है। एक ही वाक्य में बाबा ने सब कुछ बता दिया कि भाग्य विधाता का अखूट खजाने का दाता को मेरा बना दिया। भाग्य विधाता और जो अखूट खजाना दे सकता है उसको ही अपना बना दिया। भक्ति मार्ग में आप सब अपने आप को पूछिए कि भक्ति मार्ग में ये तो अनुभव था, गाते थे त्वमेव माता च पिता त्वमेव। हिंदी में भी, सिख धर्म में भी कि तुम माता पिता हम बालक तेरे, तुम्हारी कृपा ते सुख घने रे। वो गाते थे, परंतु वो माता पिता के रूप का जो अनुभव जो है, संबंध का जो अनुभव जो है, वो नहीं था। वो यहाँ बाबा के ज्ञान के आधार पर वो संबंध का अनुभव जो है ना, वो हो गया। कितना सुंदर हम भाग्यशाली है। अपने आप को भी कंपेयर करो कि हम क्या है और भक्ति की दुनिया के भक्त जो है वो आत्माओं को देखो। ज्ञानी तो आत्मा और भक्त तो आत्मा जो है, उस दोनों के बीच में जो फ़र्क है ना, वो समझिए, तब मालूम पड़ेगा हम कितने भाग्यशाली हैं। भक्ति की दुनिया की बातें, भक्तों का भी देखो दुनिया निराली है। और बाबा ने भी कहा है आपके भी भगत है, वो आपको याद करते होंगे। तो ये भक्तों की दुनिया ही निराली है। उस दुनिया से निकल करके हम ज्ञानी तू आत्मा बन कर के यहाँ आए। कितनी हमारा जीवन कितना परिवर्तन हो गया, एब्सोल्युटली परिवर्तन हो गया हमारा। और बाबा ने 3 पालना का कंपैरिजन करने को कहा हुआ है। एक तो परमात्म पालना जो सिर्फ एक जन्म में मिलती है, बाबा ने कल बताया। फिर आत्माओं के पालना और देव आत्माओं की पालना। देव आत्माओं की पालना कितना जन्म मिलती है और आत्माओं की पालना कितना जन्म मिलती है। परमात्म पालना जो है एक जन्म, देवात्माओं की पालना जो है वो सत्युग त्रेता में देवात्माओं की पालना मिलती है। और द्वापर और कलयुग जो है उसके अंदर आत्माओं की पालना मिलती है। जिसको महाभारत के अंदर भी, महाभारत सावित्री मतलब महाभारत का सार के रूप में 5 श्लोक है। उसमें पहला श्लोक में यही है, माता पितृ सहस्राणी पुत्रदार शतानि च। हम माँ बाप के रूप में अनेक प्रकार के संबंध मिले हुए हैं, अनेक प्रकार के रहे हुए, लाखों हजारों के रूप में। ये देवात्माओं के रूप में कितने जन्म पालना मिली? 21 जन्म। आत्माओं के द्वारा जो पालना मिली हो 63 जन्म। और परमात्म पालना मिली है 1 जन्म। तो इन तीनों का कॉन्ट्रास्ट जो है ना, इसको समझिए। इसकी गहराई में जाएंगे ना तो भी मालूम पड़ेगा कि ये परमात्म पालना कितनी श्रेष्ठ है, कितनी श्रेष्ठ है। इतना आप देखिए, आप यहाँ बैठे हुए हैं, ये भी कुंभ मेला जितना ही यहाँ पर है। और वो अभी भक्ति मार्ग का अर्ध कुंभ चल रहा हुआ है। वहाँ जा कर के वहाँ के देखो, टीवी में दिखाते हैं भक्त लोगों की पालना जो है, भक्ति के जीवन की पालना जो है, वो कुंभ मेला वहाँ के जीवन की बातें सुनिए, उसको देखिए। और यहाँ का जीवन जो है, परमात्म पालना का, यहाँ का भी एक कुंभ मेला ही है।
कल इतना 10-15 हज़ार लोग यहाँ बैठे हुए थे, सारा हॉल भरा हुआ था। ये भी परमात्मा पालना देखिए, वहाँ भक्तों की पालना देखिए, वहाँ गुरुओं के द्वारा जो पालना होती है उसको देखिए। और दोनों का कॉन्ट्रास्ट देखेंगे तब मालूम पड़ेगा कि पालना में कितना फ़र्क है। पालना शब्द बहुत गहराई शब्द वो है। ब्रह्मा द्वारा स्थापना और विष्णु द्वारा पालना। तो विष्णु द्वारा कर्तव्य जो होता है, विष्णु के द्वारा पालना का 3 प्रकार की पालना होती है। परमात्मा पालना, देवात्माओं के द्वारा पालना और आत्माओं के द्वारा पालना। पालना तो सभी करते, सभी माँ बाप अपने बच्चों की करते हैं, परंतु परमात्मा पिता माँ बाप रूप में कैसी पालना करते हैं। सतयुग में और त्रेता युग में देवताएं जो है उसके हम बच्चे बनेंगे, वो हमारी पालना कैसे करेंगे। और द्वापर युग से आत्माओं के बच्चे हम बन करके वो पालना हमको जो मिलेंगी, उसका फ़र्क देखिए। ये तीनों बातों का फ़र्क बाबा ने कल सुंदर दो लाइन में ही कह दिया, उसकी गहराई में जाने के लिए कह दिया। फिर बाबा ने आज इस वर्ष को कौन सा वर्ष मनाएंगे। बाबा के पास शब्दों का वैभव कितना सुंदर है कि इस वर्ष को क्या मनाए, किस रूप में मनाए, इसका शब्दों का वैभव देखिए। बाबा ने इस वर्ष को न्यारा वर्ष, सबका प्यारा वर्ष, मेहनत से मुक्त वर्ष या समस्या से मुक्त वर्ष। शब्दों का वैभव बाबा के पास बहुत सुंदर है। शब्दों का स्वामी है बाबा। हाँ, ये स्पोकन लिटरेचर है। स्पोकन लिटरेचर के अंदर बोला गया, लिखा गया, लिखने में तो फिर भी टाइम मिलता है, मार्जिन मिलता है, परंतु स्पोकन जो है उसी टाइम पर बोलना होता है और उसके द्वारा साहित्य का निर्माण करना, शब्दों द्वारा, बोले हुए शब्दों के द्वारा साहित्य का निर्माण करना, ये बहुत कठिन बात है। जिन्होंने साहित्य का अनुभव किया, सुना होगा, लिटरेचर का अभ्यास किया होगा, उनको मालूम है कि साहित्य, बोला हुआ साहित्य जो ना, यहाँ बता शब्द बोलने से साहित्य का निर्माण करना, लिखे हुए शब्दों के द्वारा तो बहुत ही साहित्य बन सकता है, परंतु मुरली शब्द का अर्थ ही है जो बजाई हुई है, सुनाई गई है, वो शब्द है। तो शब्दों के द्वारा, मतलब बोले गए शब्दों के द्वारा साहित्य का निर्माण करना, ये बहुत कठिन बात है। और उसमें भी स्वामित्व, उसका मालिक बन करके, शब्दों के मालिक बन करके। आज की दुनिया में कई लोग लिखते हैं, परंतु क्या होता है, उसके मालिक बन करके नहीं लिखते हैं, उसके गुलाम बन करके लिखते हैं। शाहिदा करके गुजराती के कवि हो गए, उसने कहा है कि हम कवि हैं, परंतु कविता को कुछ कभी ही मिल सकते हैं, बाकी उसके गुलाम के रूप में ही लिखते हैं। उस प्रकार से होते हैं, पैसे के लिए लिखते हैं, ऐसा कारोबार करते हैं। तो ये बाबा ने कल जो बताया ना, बहुत सुंदर बातें बताई। 4 प्रकार की बातें बता करके कहा कि मुक्त वर्ष बनाना है। अभी ये मुक्त वर्ष कैसे मनाया जाए, उसके ऊपर चर्चा अगर करें तो 1 घंटा तो उसमें ही चला जाए कि मुक्त वर्ष कैसे मनाया जाए। पर बाबा ने दोनों का कॉन्ट्रास्ट बताया। एक तो बताया मुक्त वर्ष के आप ब्राह्मण आत्माएं स्वयं मुक्त बन अनेकों को मुक्ति दिलाने के लिए निमित्त हो। परंतु उसके अंदर देखिए कितनी सुंदर बता करके फिर मीठी बातें, मीठा उलेना जो है बाबा ने दे दिया कि एक भाषा जो मुक्ति दिलाने के बजाय बंधन में बांधती है, समस्या के अधीन बनाती है, वह ऐसा है नहीं, ऐसा नहीं, वैसा है, ऐसे का कहते रहते हैं। हम हमेशा ही बाबा ने जो कहा हुआ है, अनेक प्रकार के क्या कहते हैं, बहानेबाजी का खेल करते हैं। हमारी सारी इस बहानेबाजी की, बहाने जो बनाते हैं, बहाने बताते हैं, इसको शॉर्ट में बाबा ने कह दिया, समस्या के अधीन बना देती है और बंधन में बांधती है, ऐसा नहीं है, वैसा नहीं है। आप देखिए जिनके हाथ में कारोबार करने की बात होती है, कई बार
हमारे पास तो हमने बहुत से अनुभव करके देखा है। हम समझ जाते हैं कि सामने वाले की गलती है, परंतु अपनी गलती का एहसास करना, एक्सेप्ट करना 99% लोग नहीं करते हैं। बहाने बता करके इसने ऐसा किया, इसने ऐसा किया। जानकी दादी ने एक बहुत सुंदर एक क्लास कराया था कि जानकी दादी के पास एक भाई आया और दादी को कहा, दादी मेरे को ऐसे क्रोध नहीं आता है, परंतु कोई सामने वाला झूठ बोलता है ना तो मुझे बहुत क्रोध आता है। सामने वाला झूठ बोलता है ना तो मुझे क्रोध बहुत आता है। तो जानकी दादी ने उसको कहा कि तुमको सामने वाला झूठ बोलता है तो तुमको क्रोध करने का लाइसेंस किसने दिया? अपने हाथ में क्यों कानून उठा लेते हैं हम लोग? कानून अपने हाथ में नहीं उठा सकते हैं। हाँ, उसने झूठ बोला तो उसका पाप उसके लिए है, उसका दंड उसको मिलेगा। आप क्रोध करके उसके पाप के साथ आप अपना भी खाता क्यों पाप का बढ़ाते हो? वो तो दुनिया में ऐसा ही होता है। 90% ऐसा ही होता है कि औरों के कारण हमको ऐसा हुआ, ऐसा कारण बताते हैं बहानेबाजी का। हाँ, कल भी बहानेबाजी की जो बात बताई ने तो हमको फौरन याद आई, एक अव्यक्त मुरली है बहानेबाजी के ऊपर। और उसमें बाबा ने कह दिया है उस मुरली के अंदर कि बहानेबाजी में सबका पहला नंबर है, बहाने बनाने में पहला नंबर है। मैं उसकी हंसी की बात सुनाऊं। साकार बाबा के साथ मेरे एक शब्द के ऊपर हमेशा ही डिबेट होती थी। बाबा मुरली में याद प्यार देते थे ना तो कई बार शब्द यूज़ करते थे, नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार याद प्यार और नमस्ते। मैं हमेशा बाबा को कहता था, बाबा ये शब्द नंबरवार शब्द मुझे नहीं चाहिए, ये शब्द आप नहीं। अब बाबा के बनने के बाद नंबर कैसे हो सकते हैं? अगर नंबर है तो एक ही नंबर है, पहला नंबर ही सबका है, दूसरा नंबर भी कैसे हो सकता है? अगर दूसरा नंबर है तो हम बाबा के बने ही नहीं। बाबा के नंबर बने माना ही पहला नंबर होना चाहिए। तो हमेशा मेरी बाबा के साथ डिबेट होती थी कि ये बाबा ये नंबरवार शब्द निकाल दो। और बाबा कहते थे, बच्चा तुम क्या जानो, मैं जानूँ ना, बाप जाने बच्चों को, आप क्या जानो। हमेशा ही डिबेट होती थी। और फिर क्या हुआ, जब बहानेबाजी के ऊपर मुरली चलाई उसमें बाबा ने कह दिया सबका पहला नंबर है। तो फिर उस दिन जब मुरली के बाद जब मैं टोली लेने के लिए बाबा के पास गया, कि जैसे कल भी हमको सौभाग्य मिलता है बाबा से मिलने का, और बाबा को हम भोग खिलाते हैं, बाबा हमको खिलाते हैं। तो जब बाबा हमको टोली दे रहे थे तब बाबा ने कहा, बच्चे आज तो खुश हो गया। मैंने कहा किस बात में? कहा आज बाबा ने नंबरवार शब्द निकाल दिया और सबको पहला नंबर दे दिया। देखो आप सब खुश होते हो ना, बहानेबाजी में पहला नंबर मिला है। तो मैंने बाबा को कहा, नहीं बाबा बहानेबाजी में नंबरवार रखो। देखो अभी इसमें आप खुश नहीं होते हो। बहानेबाजी में नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार होना चाहिए। हाँ, बहाने भी कैसे बनाते हैं। अरे इतने सुंदर सुंदर हम बहाने बनाने में हम एक्सपर्ट हैं। कई बात होती है। एक बाबा के साथ मेरी कई बात की डिबेट होती थी ना। एक बता दूँ, हमारे आनंद किशोर दादा जो है ना, उसने क्या हुआ, हमारे यज्ञ में पहली बार फ्रीज आया, बॉम्बे के अंदर फ्रीज आया। तो पहली बार जो है ना फ्रिज के कारण जो है आइसक्रीम बना। तो ज्ञान में आने के बाद पहली बार आइसक्रीम खाया, सबको खिलाया। तो दादी निर्मल शांता ने बाद में सबको पूछा, सारे क्लास को आइसक्रीम सारे क्लास को खिलाया गुरुवार के दिन भोग के बाद। तो पूछा कि आइसक्रीम खाने के टाइम पर बाबा को किसने याद किया? तो किसी ने भी याद नहीं किया था। आइसक्रीम मिला तो बाबा भूल गया। तो फिर दादा आनंद किशोर ने बाबा को पत्र लिखा कि बाबा हमारी गलती हो गई, हमारी भूल हो गई, आप हमको माफ़ करना।
तो बाबा ने, साकार बाबा ने जवाब में लिखा कि आप बच्चे तो है ही भूलों के सागर। भाई एक भूल किया, एक सागर में एक बूंद कम पड़ा है या ज़्यादा हुआ, उसमें क्या फ़र्क पड़ता है। तब हमने बाबा को पत्र लिखा कि बाबा आए, आपने बहुत अच्छी बात कही, हम कई बातों के सागर हैं जो आप नहीं हैं, हम तो भूलों के सागर हैं, आप एक तो भूल करके दिखाओ। बाबा भूल नहीं करके दिखा सकते। हम क्रोध के सागर हैं, क्रोध के ज्वालामुखी हैं। बाबा क्रोध कर सकता है? वो नहीं कर सकता है। हमारी माता हैं, हमारे कई बहन जो है ना, आँख में आंसू आ जाते हैं, रो सकते हैं। बाबा नहीं रो सकता है, उसके आंखों में आंसू नहीं आ सकता है। हम जन्म मरण के चक्कर में आते हैं, बाबा जन्म मरण के चक्कर में नहीं आ सकते हैं। हम सतयुग में आते हैं, बाबा सतयुग में आ सकता है? तो कई बातें हम कर सकते हैं, वो बाबा नहीं कर सकते। हमने बाबा को कहा कि आप कई बातों के सागर हैं, हम भी कई बातों के सागर हैं। अब मतलब मज़ा आती है। इस प्रकार से रूह रियान करो तो योग जो है ना बहुत लवली बन सकता है। तो क्या है, मैंने देखा है सबसे ज़्यादा में ज़्यादा मुश्किल हो तो योग है। फिर 50% बहन भाई जो है ना योग में झुटका खाते हैं। क्यों झुटका खाते हैं समझ में नहीं आता है। एक भाई ने, हमारे गामदेवी के क्लास में एक भाई मेरे आगे बैठा हुआ था, वो योग में जब योग का गीत बजा ना तो झुटका खाने लगा। तो मैंने उसको कहा कि भाई आप ज़रा ठीक से बैठिए, स्वस्थ चित्त होकर के बैठिए। तो कहा आप क्यों? मैंने कहा आपको झुटका आता है। तो उसने कहा नहीं नहीं, मुझे झुटका नहीं आता है, मैं तो अतीन्द्रिय सुख के झूले में झूलता हूँ। मैंने कहा मुझे तो दिखाई नहीं पड़ा कि आप अतीन्द्रिय सुख के झूले में झूलते होंगे, मुझे तो लगा कि आपको झुटका आता है। तो वो भाई ने मुझे सनातन सत्य बताया। कहा रमेश भाई आपकी दृष्टि वैसी है। क्या बताएं, ऐसे बहाने बनाने में दुनिया के अंदर भगवान के नाम की तो 108 की माला होती है। अगर हम बहानों की माला बनावे न तो 1 लाख क्या 1 लाख से ज़्यादा बातों की माला बन जाती है। इतने सुंदर है। इसलिए बाबा ने सारी बातों को शॉर्ट में कर दिया कि बहानेबाजी का खेल बच्चे करते रहते हैं। और उसके कारण क्या होता है, बाबा ने कहा हाँ प्रतिज्ञा बहुत करते हैं परंतु फाइनल नहीं करते हैं। प्रतिज्ञा बहुत करते हैं, फाइल बाबा के पास बहुत बढ़ गई है। बाबा के पास क्या फाइल बनी हुई है, क्या कंप्यूटर है बाबा का, वो एक बार देखना चाहिए। बाबा दिखाता ही नहीं है हमको। कई बातें बाबा ने गुप्त रखी हुई है। इस प्रकार से वो जो बाबा के पास, बाबा ने क्या, बाबा के पास बहुत बड़ा टीवी है। मैं हमेशा ही बाबा को मन में कहता हूँ बाबा वो टीवी हमको दिखाओ तो सही एक बार। वो दिखाता ही नहीं है। कई बातें बाबा गुप्त रखता है। कल भी बाबा ने कहा ना मेरे पास बहुत बड़ा भारी टीवी है, चाहे अमेरिका में हो चाहे गुड़गांव में हो, ऐसी बाबा ने कल बात भी कही है। तो इसलिए बाबा ने इस वर्ष क्या कहा, हम मुक्ति वर्ष के अंदर क्या करना, दृढ़ प्रतिज्ञा करने वाले बच्चे हम बने, ऐसा करना चाहिए। और इसलिए हम प्रतिज्ञा करने के बाद क्या क्या होगा पहले से ही बता देता है बाबा। बाबा ने कल 4 बात बताई है उसके ऊपर। झुकना पड़े तो झुकिए, बदलना पड़े, सहन करना भी पड़े, सुनना भी पड़े, लेकिन बदलना ही है। ऐसे ही दृढ़ प्रतिज्ञा करने वाले बाबा को बच्चे चाहिए जो झुकना पड़े, हाँ बदलना पड़े, सहन करना पड़े, सुनना भी पड़े। सारी दुनिया की बातें सुननी पड़ेंगी। ब्रह्मा बाबा ने कितनी बातें सुनी। ब्रह्मा बाबा के बारे में जो वहाँ से अमेरिका का जो मैगज़ीन छपता था, लाइफ मैगज़ीन, वो हमने तो वहाँ अमेरिका में गए, हम खास वो उसके कार्यालय में गए थे और वो देखा, सुना
पढ़ा जा कर के, जिसमें लिखा था कि हिंदुस्तान में एक ऐसा कृष्ण पैदा हुआ है, 16,108 रानियाँ चाहिए, उसमें से 400 रानियाँ तो उसने इकट्ठी कर दिया है। ऐसी ऐसी बातें लिखी हुई थी, ऐसी ऐसी बातें बाबा के बारे में कही गई थी। इसलिए बाबा जो कहते हैं ना, कल सुनना पड़े झुकना पड़े। बाबा ने इतनी सारी बातें ब्रह्मा बाबा ने सुनी की, अनुभव किया, परंतु क्या कहे, फिर भी बाबा ने जो बाबा का बनने की जो प्रतिज्ञा की थी उसमें कोई परिवर्तन नहीं किया। हमें भी ऐसा करना चाहिए। कितनी भी परीक्षाएं आएंगी, सब कुछ होते हुए हम अपना दृढ़ प्रतिज्ञा जो है ना, जो बाबा ने कहा ना कल, जान चली जाए परंतु प्रतिज्ञा न जाए, ऐसा दृढ़ संकल्प करने वाले बच्चे चाहिए। कितने भी प्रलोभन आएंगे परंतु दृढ़ प्रतिज्ञा करने वाले बच्चे बनने चाहिए। हम बाबा ने इसलिए कहा, फिर भी बाबा ने कहा, जिन्होंने हाथ उठाया कि हम ऐसा बनेंगे, सबने हाथ खड़ा किया है, ऐसे दृढ़ प्रतिज्ञा वाले बच्चे बनेंगे। और इसके बीच में क्या होगा दुनिया में, वो भी बाबा ने बताया कि एक तरफ साइंस भी बढ़ता जाता है, दूसरी तरफ भ्रष्टाचारी भी बढ़ते जाते हैं, पापाचारी भी बढ़ते जाते हैं, सब अपने अपने कार्य में वृद्धि करते जा रहे हैं। सूक्ष्म भेद क्या है, टाइम नहीं है हमारे पास, इसलिए बाकी भ्रष्टाचार और पापाचार के बीच में क्या फर्क है वो भी समझना चाहिए। दोनों क्या एक है या दोनों में फर्क है? कल बाबा ने कहा ना, दूसरी तरफ भ्रष्टाचारी और तीसरी तरफ पापाचारी। तो भ्रष्टाचारी और पापाचारी के बीच में क्या फर्क है, इसकी गहराई में जाना चाहिए। मैं आपके सामने बात रखता हूँ, आप सोचना इसके ऊपर और सोच करके हमको पत्र के द्वारा बताना। पापाचार में क्या, पापाचारी और भ्रष्टाचारी, इन दोनों के बीच में फ़र्क क्या है? क्योंकि बाबा ने कहा है एक तरफ साइंस, दूसरी तरफ भ्रष्टाचारी, तीसरे तरफ पापाचारी, सब अपने अपने कार्य में वृद्धि करते जा रहे हैं। तो ये क्या फ़र्क है? ये फिर बाबा ने कल सेवा की भी है। अभी तक हम एक प्रकार की सेवा करते थे, अब 3 प्रकार की सेवा एक साथ में करने के लिए बाबा ने कहा हुआ है। 3 प्रकार की, मनसा वाचा और कर्मणा में स्नेही सहयोगी बनने की। इस प्रकार से 3 प्रकार की सेवा एक साथ में करें, वो कैसे हो सकती है? ये नए प्रकार की ईश्वरीय सेवा की साधना जो है ना, वो बाबा ने हमको कल मुरली में बताया। 3 प्रकार की सेवा एक साथ में करने की। मेरे पास तो टाइम नहीं है, परंतु हमारे जो और भी बहन भाई जो आपके समक्ष यहाँ पर क्लास कराने को आए, इनको आप प्रश्न पूछना कि ये 3 प्रकार की सेवा जो बाबा ने कही हुई है, वो 3 प्रकार की सेवा सहज रूप में हम कैसे कर सकते हैं, उसका हमको मार्गदर्शन बताइए। और बाबा ने कहा कि कल ये भी कहा, क्या क्या परिवर्तन करना है। कि पुरानी भाषा, पुरानी चाल, अलबेलापन और कड़वेपन, बाबा ने प्रश्न पूछा वो कहाँ तक? ज्ञान मार्ग में आने के बाद भी अगर हम पुरानी चाल चले, पुरानी भाषा यूज़ करें, अलबेलापन की भाषा यूज़ करें या तो कड़वेपन की भाषा यूज़ करें, तो बाबा ने प्रश्न पूछा है कब तक? बाबा ने कहा ना, मेरे को सब प्रश्न पूछते हैं कि विनाश कब होगा। बाबा ने कहा मैं सामने से ये प्रश्न पूछता हूँ, ये कब तक होगा? बाबा ने कल बहुत स्पष्ट शब्दों में अपनी अथॉरिटी बताई हुई है, बहुत स्पष्ट शब्दों में कल अपनी अथॉरिटी बताई। बाबा ऐसे अपनी अथॉरिटी बताता नहीं है, क्योंकि बाप प्रेम का सागर है, परंतु सागर होते हुए भी भाग्य बिताता है और भविष्य का पर्दा, भविष्य के बारे में सारी बातें जो है ना अपने हाथ में कैसे कंट्रोल में रखता है बाबा,
उसका एक ही वाक्य में बता दिया अपनी अथॉरिटी कि बाप दादा विनाश का पर्दा तो अभी भी खोल सकता है, 1 सेकंड में खोल सकता है। बाबा ने कल पहली बार अपनी अथॉरिटी बताई कि 1 सेकंड में विनाश का पर्दा तो अभी भी खोल सकता है। ऐसी स्पष्ट अथॉरिटी, मतलब विनाश और विनाश के साधन सब कुछ तैयार है। 1 सेकंड में विनाश बाबा करा सकता है, छुट्टी दे 1 सेकंड में हो जाए। ऐसी अथॉरिटी बाबा ने कल पहली बार यूज़ किया। परंतु बाबा ने क्या बताया, लेकिन पहले राज्य करने वाले तो तैयार हो, अब से तैयारी करेंगे तब समाप्ति को समीप लाएंगे। विनाश किसके लिए रुका हुआ है कि राज्य करने वाले हम बच्चे जो है, हम बच्चों की तैयारी नहीं है, इसके लिए है। 76 में भी विनाश की बातें चली थी, तब भी बाबा ने यही कहा कि बाबा तो विनाश करा सकता है, परंतु राज्य करने वाले तैयार नहीं है, इसलिए रुका हुआ है। हमारे विनाश रुका हुआ है, ये करुण वास्तविकता है, वो कल बताई हूँ। और इसलिए क्या करो पुरुषार्थ में बाबा ने बता दिया, कमजोरी की बात में कारण नहीं बताओ, निवारण बताओ। बाबा ने अपनी आशा भी बताई कल कि निवारण दिखाई पड़े। कारण तो सब बता देते, पर निराण रास्ता कैसे, उसमें से रास्ता कैसे निकले वो आप बताओ। बाकी कारण बताने में तो बस हम सब एक्सपर्ट हैं, निवारण सॉल्यूशन बताओ, वो बाबा ने कहा। और ऐसा सॉल्यूशन बताओ जिसके कारण क्या हो जाए, समस्याएं समाप्त हो जाए और समाधान होता रहे। हमारी कोर्ट के अंदर क्या होता है, कोर्टों के अंदर समस्या समाप्त, जजमेंट मिलता है, पर जजमेंट के कारण क्या होता है, समस्या का समाधान नहीं होता है, इट मल्टीप्लाइज। और जजमेंट मिला परंतु क्या होता है, समस्या का समाधान नहीं होता है, इसलिए क्या होता है, सब अपील कोर्ट में आगे जाते हैं। इस प्रकार से होता रहता है। तो जब ऐसा हमको समाधान चाहिए समस्या का, कि हमेशा के लिए वो ख़त्म हो जाए। फिर बाबा ने कल क्या कहा, बाप दादा की हम बच्चों में उम्मीद क्या है, वो बाबा ने बहुत सुंदर उम्मीद भी बता दी। हम बाबा के उम्मीद के सितारे हैं, हम उम्मीदवार बच्चे हैं। बाबा से हम बच्चों ने क्या वायदा किया है वो भी बाबा ने याद दिला दिया। बहुत सुंदर शब्दों में कहा, साथ रहेंगे, साथ बनेंगे, साथ चलेंगे और ब्रह्मा बाप के साथ राज्य में आएंगे। वहाँ पर बाबा ने, देखिए बाबा ने बाप दादा का बीच का फ़र्क क्या बताया। बाप दादा के रूप में बाप दादा के साथ में साथ रहेंगे, साथ चलेंगे और साथ में और साथी बनेंगे, वो सब बताया। परंतु किसके राज्य में हमको आना है, शिव बाबा के राज्य में हम नहीं आएंगे, हम ब्रह्मा बाप के राज्य में आएंगे, उसके साथ साथी बन कर के आएंगे। कारण कि सतयुग में ब्रह्मा बाबा हमारा साथी होगा, शिव बाबा ऊपर आराम करेंगे। मेरी बाबा के साथ बहुत डिबेट होती थी, उसमें एक बात की भी डिबेट होती थी। मैं बाबा को कहता था, बाबा क्रिश्चियनिटी के हिसाब से परमात्मा ने 6 दिन सृष्टि रची और 1 दिन आराम किया। क्रिश्चियनिटी के अंदर ऐसा है, वैसा है ना, 6 दिन सृष्टि रची, 1 दिन आराम किया। और बाबा आप तो कितना आराम करते हो, संगम युग के 100 वर्ष समझो आपने सेवा किया और आप 2500 वर्ष आराम करते हो। आप बहुत बड़ा भारी छुट्टी ले लेते हो, आराम करते हो। तो बाबा ने हमको क्या जवाब दिया मालूम है, बाबा ने कहा, अच्छा तुम्हारे को भी हमारे साथ में बैठना है तो ऊपर बैठ जाओ, उसमें क्या है, मैं तो सबको बिठाने के लिए तैयार हूँ। शिव बाबा कितना सुंदर, मैंने बताया ना, शब्दों का स्वामी है। हम बाबा ने कहा मैं सबको संतुष्ट करता हूँ।
बहुत सुंदर बाबा का एक महावाक्य है। बाबा ने कहा है, मैं सबके लिए सोने की दुनिया रचता हूँ, सबके लिए सोने की दुनिया रचता हूँ। उसमें क्या हो गया, सोने के पर पन है, सतयुग है, गोल्डन एज, वो भी सोने की दुनिया वो, और सन्यासी महात्मा आदि जो भी है, जो भी द्वापर युग से आने वाले होंगे, वो भी 2500 वर्ष ऊपर सोते रहेंगे। तो उनको भी, उनके लिए भी सोने की दुनिया हो गई। दोनों प्रकार के लिए, दोनों के लिए सबको संतुष्ट कर दिया, सबको सोने की दुनिया दे दिया। अभी आप हम सबको नक्की करना है हमको कौन से सोने की दुनिया चाहिए। हाँ, जिनको भक्ति मार्ग के सोने की दुनिया अर्थात सतयुग त्रेता में ऊपर रहना है, हाँ, बाबा के साथ, वो साथ रहने को मिलेगा, वो चाहिए। यहाँ ब्रह्मा बाबा के साथ और नीचू में सतयुग त्रेता के अंदर आकर के और सोने की दुनिया, गोल्डन एज की दुनिया में रहना है, वो हमें नक्की करना है। सबके लिए बाबा सोने की दुनिया रचता है। कितना सुंदर साहित्य है। सबके लिए सोने की, सबको संतुष्ट करता है और उनको मुक्ति देता है, हमें जीवन मुक्ति देता है। कितनी सुंदर डीप फिलॉसफी, कितने सरल शब्दों में बाबा कहता है। इसको ही कहता, मैं हमेशा ही कहता हूँ, बाबा शब्दों का स्वामी है, शब्दों का स्वामी है बाबा। कल भी देखो दूसरा भी प्रयास बताया, हम 70 वर्ष के बच्चे को भी बता दिया और 7 दिन का भी बच्चा, 7 दिन और 70 वर्ष, 70, 7 का 70 करके 70 वर्ष कर दिया, उधर 7 दिन करके वो अपना स्वामित्व अपना दिखा दिया बाबा ने। बाबा ने, और दूसरा क्या बाबा ने कल नशा चढ़ाया कि हम कोटों में कोई में भी कोई है, कोटों में कोई तो आएंगे लेकिन आप तो कोई में भी कोई हो। इस प्रकार से बाबा ने हम बच्चों को नशा बता दिया। फिर बाबा ने कल एडवांस पार्टी का भी अर्थ बता दिया, उनका भी लक्ष्य, वो भी हमको कहते हैं तारीख बताओ, तारीख बताओ। बाबा ने कहा एडवांस पार्टी वाले भी हमको कहते हैं तारीख बताओ। और बाबा क्या करते हैं, बाबा भी यही उत्तर, जल्दी से जल्दी हो जाए। उत्तर ऐसा देना चाहिए कि सामने वाला भी खुश हो जाए और कुछ भी उसको मालूम ना पड़े। मैं ब्रह्मा बाबा की बात बताऊं, बाबा को ब्रह्मा बाबा भी बहुत सुंदर जवाब देते थे, अव्यक्त बाबा भी बहुत सुंदर जवाब देते। एक बार हमारे गामदेवी का एक युगल अव्यक्त बाबा के सामने बैठा और अव्यक्त बाबा को पूछा, बाबा, यो युगल ने बाबा को पूछा कि बाबा आप बताओ हम दोनों में से कौन आगे है। तो बाबा ने कहा मैं बता दूं। कहा हाँ बता दो। तो सबको लगा कि आज बाबा बताएंगे इन दोनों में से आगे कौन है। तो बाबा ने बहुत सुंदर जवाब दिया, दोनों एक दूसरे से आगे हैं। तो क्या हो गया, जवाब इतना सुंदर दिया, दोनों खुश हो गए। तो ये बाबा, मैंने कहा ना, शब्दों का स्वामी है। हाँ, ना कुछ पर्दा खोलने के बिना भी हम सबको संतुष्ट कर देता है। हाँ, ऐसा एडवांस पार्टी को भी कल बाबा ने खुश कर दिया। हाँ, कि जल्दी से जल्दी, हाँ, जल्दी से जल्दी हो ही जाएगा। इस प्रकार से बाबा कहते हैं। और बाबा ने कल हम बच्चों को योग में जो हम लोग को आवाज़ सुनने में आना चाहिए, हमको नहीं आता है। हाँ, कहीं ऐसे बहुत सुंदर है, हमारे कान में कहीं ऐसे आवाज़ नहीं आते हैं। अभी हमने अखबार में एक जोक सुनी हुई थी कि एक भाई डॉक्टर के पास गया, उसको कहने लगा कि मेरी वाइफ जो है ना आजकल सुनती नहीं है, मैं क्या करूं। तो उसने डॉक्टर ने कहा कि आप अपनी वाइफ को ज़ोर से आवाज़ दो, कितने दूर से सुन सकती है, कितने दूर से नहीं सुन सकती है। तो भाई घर पे गया, हाँ, 50 फुट दूर से उसने आवाज़ दिया, आज खाने में क्या पकने वाला है। तो भी उसकी वाइफ ने कोई जवाब नहीं दिया। तो फिर 40 फुट से पूछा, आज खाने में क्या पकने वाला है। फिर भी कुछ सुनने में नहीं आया। तो फिर 30 फुट से उसने पूछा, आज खाने में क्या पकने वाला है।
करके आखिर में उसकी वाइफ के कानों में जाकर के पूछे, आज खाने में क्या पकने वाला है? तो उसकी वाइफ ने कहा, मैंने 5 बार तो जवाब दे दिया, आप सुनते नहीं हो, मैं क्या करूं? माना गलती, हाँ, प्रॉब्लम कहाँ था? बहन में नहीं था परंतु भाई में था। हमारा भी ऐसा ही है, हम बाबा का सुनते नहीं है। हाँ, देखो क्या कर सकते हैं। तो इसलिए बाबा वो कहता तो बहुत है, हम सुनते नहीं हैं। ये बाबा ने बहुत सुंदर कल वो ये मीठी बात के रूप में, उलेने के रूप में दिखा दिया। और इसलिए बाबा ने कहा कि आपको सुनने में नहीं आता है, हाँ, दुख दुनिया पास दुख अशांति के आवाज़ आते रहते हैं, परेशानी के भी आवाज़ आते रहते हैं। आप लोगों के पास नहीं आता है क्या? आप तो भक्त हैं, आपके भक्त भी आप इष्ट देवों के लिए हाँ क्या करें, पुकारते होंगे। तो क्या करें, हमारे कान जो है ना वो इतना तीव्र नहीं है, हमको नहीं सुनने में आता है। हाँ, स्टोन लाइक हमारे जीवन बन गया हुआ है। इसलिए बाबा ने कहा है कि इन्हों की सेवा भी करनी है। फिर बाबा ने जो कल बॉम्बे और दिल्ली को याद किया, दोनों के पास बाबा मम्मा बहुत बार गए हैं। हमारा ये सौभाग्य है कि जब से बाबा 52 से बाबा का ज्ञान बॉम्बे में परिचय में हम आए, जब से बाबा आए हुए उसके बाद ही बाबा ने आना शुरू किया 52 के बाद। और जब जब बाबा आए हुए हैं हम बाबा के घनिष्ठ कनेक्शन में हमको आने का सौभाग्य मिला। वो सारी बातें जो बाबा ने सुनाई बॉम्बे वालों के लिए, वो हमको बहुत अच्छी लगी। मम्मा के साथ भी जीवन व्यतीत करने का जो सौभाग्य मिला, हमारे घर में ही मम्मा 18 मास रही, साथ में रहे, वो सारी बातें बाबा ने कहा। और बाबा ने कल क्या कहा, कल बहुत सुंदर बात, कितना सुंदर बाबा के पास साहित्य है कि बाबा अभी क्या चाहता है। बाबा स्नेह का रिटर्न चाहता है। कितनी सुंदर सरल शब्दों में कहा, स्नेह का रिटर्न में क्या, री निकाल दो, टर्न, स्वयं को और विश्व को टर्न करना है। क्या हमें करना है, कितना 2 शब्दों में ही कह दिया, स्वयं को टर्न करना है और विश्व को टर्न करना है। कितना सुंदर साहित्य है। रिटर्न में बाबा क्या चाहता है, रिटर्न में री निकाल दो और टर्न, स्वयं को टर्न और विश्व को टर्न करना है। बाबा के पास बहुत सुंदर साहित्य है, जो है ना क्या है, बहुत से सुंदर बाबा ने अनेक प्रकार की बातें रखी हुई है। अपनी संस्कारों का अंतिम संस्कार करो, ऐसे से बहुत सुंदर साहित्य बाबा ने बताया हुआ है। अनेक प्रकार की बातें हैं, मैं कहाँ बताऊँ अभी। कोई नया प्लान करने का बाबा ने कल इशारा दिया है, मीटिंग करने के लिए। महाराष्ट्र के टीचरों की मीटिंग कल बाबा ने जो कहा, और कल मीटिंग सुबह रखी हुई है, वो भी है। विदेश के बहन भाइयों के लिए भी बहुत सुंदर बाबा ने बात कही। बाबा को विदेशी बहुत अच्छे लगते हैं। बाबा ने इसमें जो उनको कहा ना कि बाप दादा को हिम्मत वाले भी लगते हैं, सिर्फ अभी थोड़ा सा इनको कहा उनको, परंतु हम सब के लिए अभी थोड़ा सा सूक्ष्म रियलाइजेशन चाहिए, सूक्ष्म महसूसताएँ जो चाहिए। मुख्य बात है जो सूक्ष्म महसूसताएँ जो है ना, उसमें यही है कि अभी स्थूल बातें जो है ना, उसकी तो महसूसता सबको है। तो हमारे पास कई ऐसे सूक्ष्म के रूप में बुराइयां हैं, गलतियां हम करते हैं। सूक्ष्म, इतनी सूक्ष्म होती है बात मत पूछो। और इसके ही बारे में बाबा ने कहा हुआ है कि अंतिम परीक्षा जो होंगी ना, अति सूक्ष्म होंगी। 1 सेकंड की अंतिम परीक्षा होगी। एक अव्यक्त मुरली में बाबा ने कहा है, अंतिम परीक्षा जो है ना 1 सेकंड की होंगी। 1 सेकंड की परीक्षा में आप सतयुगी बनेंगे या त्रेतायुगी बनेंगे। 1 सेकंड की सूक्ष्म परीक्षा होगी। तो ये कल बाबा ने जो सूक्ष्म रियलाइजेशन की बात कही हुई, ये इसलिए कही हुई है कि अंतिम परीक्षा का पेपर अति सूक्ष्म बात का होगा। अति सूक्ष्म बात मत पूछो, ऐसा होगा, अति सूक्ष्म। मैं आपको एक
बताऊं कितनी सुंदर अति सूक्ष्म बात होती है। एक बहन ने कहा कि मैं समर्पित हो सकती हूँ, परंतु मुझे जो है ना प्योर घी का खाना चाहिए। प्योर का घी का खाना नहीं मिलेगा तो मैं खाना खा नहीं सकती हूँ। ऐसी छोटी बात होती है, इतनी छोटी बात होती है जो हमारे पुरुषार्थ के अंदर विघ्न बनती है। ऐसी छोटी छोटी बातें जो है ना, बाबा ने कई बार कहा हुआ है कि बड़ी बातें जो है काम क्रोध लोभ मोह जो है, वो बड़ी बात को तो सबने जीत लिया, परंतु जो उनके सूक्ष्म बाल बच्चे हैं ना उसको जीतना है। तो इसलिए कल बाबा ने सूक्ष्म रियलाइजेशन की बात कही हुई है। बहुत सुंदर, उसकी गहराई में जा कर के विचार करना चाहिए। हमारे पास समय नहीं है इसलिए ये भी है। और दूसरा यूथ ग्रुप के लिए जो बाबा ने कहा कि इस वर्ष का जो काम दिया हुआ है उसको एग्जाम्पल बन कर के दिखाना है। और उन्होंने को भी यही कहा कि मुझे बदलना है, मुझे एडजस्ट होना है, मुझे सहयोग देना है, मुझे स्नेह देना है। ये चार बातें कही है सूक्ष्म रियलाइजेशन के अंदर। हाँ, मुझे बदलना है, मुझे एडजस्ट होना है, मुझे सहयोग देना है, मुझे स्नेह देना है। इन सब बातों में पहला बनो। बहुत अच्छी अच्छी बातें हैं। अभी क्या कहें, पत्रों के द्वारा बाबा से मिलने के लिए सब प्रकार के बाबा का साधन जो है ना, मैं हमेशा ही कहता हूँ कि हमारे ज्ञान के अंदर हम अपने हर बात में लेटेस्ट बातें यूज़ करते हैं। ईमेल के द्वारा, पत्रों के, आज के देखो 20 साल पहले बाबा के जो याद प्यार देते थे उसमें ईमेल की बात नहीं आती थी। अभी कल आधा याद पत्र, ईमेल, फ़ोन चारों ओर के बहुत आए हुए हैं। ऐसी बातें बताई बाबा ने। और मुरलीधर से प्यार होना चाहिए, मुरली की बात भी बाबा ने बताई। मम्मा का भी संदेश सुना दिया। मीठी मम्मा ने भी कहा कि अभी मम्मा का संदेश भी सुना दिया। हाँ, मम्मा का संदेश है कि अभी विजयी बन दुख दूर कर, जल्दी जल्दी मुक्ति धाम का गेट खोलने के लिए बाप के साथी बन जाओ। और ब्रह्मा बाबा ने भी याद प्यार दिया। ब्रह्मा बाप ने जिन्होंने साकार में बाप को नहीं देखा है, तो ब्रह्मा बाप भी विशेष आप सभी को दिल से याद प्यार दे रहे हैं। ऐसा कह करके बाबा ने याद प्यार और नमस्ते कहा। सारी बाबा ने मुरली जो है ना याद प्यार के समय पर रिवाइज कर दिया। उनको आप पढ़ो याद प्यार को, तो सारी मुरली का सार आ जाएगा। जैसे बाबा ने कहा, सदा बाप के श्रीमत पर हर कदम पर पदम जमा करने वाले, फिर नॉलेजफुल, फिर पावरफुल, सदा स्नेही, समानदारी, सम्मानदारी, ऐसे श्रीमत का पालन करने वाले विजयी बच्चों को, मतलब इस प्रकार से सारा ही याद प्यार दिया। तीन प्रकार के लोगों का याद प्यार, चार प्रकार का याद प्यार दिया। बाबा ने खुद का याद प्यार दिया, दूसरा एडवांस बॉडी का दिया, तीसरा मम्मा का दिया, और चौथा ब्रह्मा बाबा का दिया। ऐसा चार अलग अलग रूप में, अर्थात एडवांस पार्टी का याद प्यार, मम्मा का याद प्यार, मातेश्वरी का याद प्यार, और ब्रह्मा बाबा की अलग याद प्यार, और खुद की अलग याद प्यार। इस प्रकार से पहली बार के अंदर बाबा ने याद प्यार में चार प्रकार से चारों की याद प्यार अंतिम समय में, मतलब मुरली की समाप्ति में दिया। ये भी कल की बहुत गुह्य बात थी। और बाबा साकार की और निराकार की दोनों का कनेक्शन के रूप में कैसे होता है, बहुत सुंदर। लास्ट में बाबा ने जब शांतामणि दादी को कहा कि शांतामणि दादी को आपको क्या कहा, सच की, शांतामणि दादी को सच की कौड़ी है, सचली कौड़ी है, सच की कौड़ी है, उस प्रकार से बाबा ने उनको याद दिलाया। तो तब ख्याल आता है कि साकार और निराकार, साकार स्वरूप में भी बाबा निराकार परमात्मा उनके द्वारा कारोबार कैसे करते थे और अभी भी कैसे करते हैं। ये सारा ही बुद्धि में याद आ गया कि बाबा
हाँ, चाहे साकार रूप में थे या चाहे निराकार रूप में अभी पालना देते हैं, तो है सारी पालना वो अव्यक्त बाबा की है। तो ऐसे करके बाबा ने कल हाँ सबको याद प्यार दिया, अनेक प्रकार की बातें कही। तो ये बाबा का कल का जो मुरली का जो विषय मैंने आपको पहले ही बताया, सार के रूप में ही उसको हम रिवाइज कर सकेंगे। बाकी उसकी गहराई में जा कर के करना हो ना तो 4-5 घंटे चाहिए उसके ऊपर सोचने के लिए। फिर भी हम बाबा के बच्चे लकी हैं। कल बाबा ने देखो मुन्नी बहन ने या तो किसी ने याद नहीं कराया तो भी इंडियन यूथ वाले को भी बाबा ने खुद ने अपने आप से याद किया। और दूसरा फूलों का श्रृंगार करने वाले जो आए थे उनको भी अपने आप याद किया। तो ये भी एक खूबी है बाबा की कि जो भी अच्छा काम करते हैं या जो भी जिनको कुछ कहना होता है वो बाबा याद करके भी कर लेता है। और जो भी कुछ थोड़ा भी कुछ काम करते हैं उसको पूरा ही यहाँ ही रिटर्न देते हैं, उसको सम्मान पूर्वक फूलों का कर किया। दुनिया के हिसाब से क्या है, कोई बड़ी बात नहीं है, परंतु कितना रिस्पेक्ट से उनको उठा करके कहा कि आप लोगों ने बहुत सुंदर किया है। दुनिया में भी करते हैं, यहाँ भी करते हैं, उसमें क्या फ़र्क है वो बताया। इस प्रकार से बाबा ने कल बाय एग्जाम्पल हम सबको बताया कि सामने वालों को रिगार्ड दो। हम रिगार्ड देंगे तो रिगार्ड मिलेगा, तब हमारा क्या होगा, रिकॉर्ड ठीक होगा। तो ये भी बाबा ने कल एग्जाम्पल के द्वारा रिगार्ड देना क्या सिखाया। बहुत सुंदर बाबा की बातें हैं, मैनर्स सिखाता है बाबा, सब कुछ सिखाता है। मिलते हैं तो मिलने के टाइम पर भी सबको बताया, बहुत अच्छी सी बातें कही है। तो ये भी हाँ, जब मिलता है बाबा तभी भी बहुत अच्छी सी बातें सिखाता है। दृष्टि देता है तो भी कितना सुंदर। विदाई देने के टाइम पर 5-6 रह गए थे, वो भी आए तो भी बाबा ने उनको भी दृष्टि दे करके ऐसा करके दृष्टि दिया और फिर अपना जाने का हाँ विदाई हम सभी बच्चों से लिया। ये भी मतलब जो है ना विनय जिसको कहते हैं, विनय देना, विनय सिखाता है बाबा। ये बाबा का जीवन जो है हाँ कितना मैनर्स जिसको कहते हैं अंग्रेजी में, वो मैनर्स भी बाबा सिखाता है। और कल एक इतने दुनिया में भोग होता है, हम बाबा को भोग खिलाते हैं, परंतु कल ब्रह्मा भोजन खिलाया गया ब्रह्मा बाबा की याद में। हाँ, ब्रह्मा भोजन जो था ना वो कल ब्रह्मा बाबा की याद में ब्रह्मा भोजन हाँ बाबा को कराया गया। कल का भोग और बाकी दिनों के बाबा के सामने जो भोग होता है ना, इस दोनों के बीच में भी ज़मीन आसमान का फ़र्क था, वो भी कल हमने नोट किया। आप सबने भी नोट किया हुआ होगा कैसे हर बार 18 जनवरी के दिन ब्रह्मा बाबा का भोग ब्रह्मा भोजन के रूप में बाबा को खिलाया जाता है। ये भी खूबी की बात है। ऐसी तो बहुत सी बातें हैं, सूक्ष्म बातें, जितनी आप नोट करो बाबा से उतनी अच्छी होती है। ओम शांति। अभी समय हो गया है। सुख हमें है कितना, न इतने तारे अंबर में, न इतने तारे अंबर
हमें